नमस्कार दोस्तों, आज के सेक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम मार्केट के उस एक्शन को डिकोड करने वाले हैं जिसने सबको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, कभी ऊपर तो कभी एक ही रेंज में अटका हुआ। तो बिना किसी देरी के सीधे डेटा और चार्ट्स पर चलते हैं और समझते हैं कि आज आखिर हुआ क्या और कल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब देखिए, कल की उस जबरदस्त 300 पॉइंट्स की रैली के बाद आज मार्केट पूरी तरह से एक टाइट रेंज में फंसा रहा। तो सवाल यह है कि क्या ये कंफ्यूज करने वाली मूवमेंट बस एक शांति है किसी आने वाले बड़े तूफान से पहले? क्या मार्केट कल एक मैसिव ब्रेकआउट के लिए खुद को सेटअप कर रहा है? चलिए डेटा की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की क्लोजिंग समरी की। इंडाइसेस के लिए आज का दिन थोड़ा मिक्स्ड बैग रहा। अगर हम क्लोजिंग नंबर्स पर नजर डालें तो कहानी बिल्कुल साफ है। निफ्टी 50 लगभग 24,326 के आसपास फ्लैटिश क्लोज हुआ और सेंसेक्स में भी हल्की गिरावट ही दिखी। सुबह शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर आते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, जिसने इन दोनों इंडेक्स को दबा दिया। पर यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? बैंक निफ्टी। बाकी मार्केट पर इतना प्रेशर होने के बावजूद बैंक निफ्टी ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है। ये मिक्स्ड बैग दिखाता है कि आज मार्केट के पास किसी एक क्लियर डायरेक्शन की कमी थी। अब आते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे पर, FIIs का पैनिक और DIIs का रेस्क्यू, यानी इंस्टीट्यूशनल टग ऑफ वॉर। आज का डेटा खुद पूरी कहानी बता रहा है। एक तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने भारी पैनिक सेलिंग की, करीब 5,834 करोड़ रुपए की। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट को बचाने के लिए हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आगे आए और उन्होंने 6,836 करोड़ की तगड़ी बाइंग कर डाली। सच कहूं तो इसी जबरदस्त टक्कर ने आज मार्केट को गिरने से बचा लिया और एक बैलेंस मेंटेन करके रखा। वैसे इस इंस्टीट्यूशनल टक्कर के पीछे एक बहुत बड़ी ग्लोबल न्यूज़ भी पक रही है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच का ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी पीस डील फाइनल हो जाती है ना, तो क्रूड ऑयल के दाम तेजी से नीचे आएंगे और ये इंडियन मार्केट के लिए बिल्कुल अमृत की तरह काम करेगा। सस्ते तेल का सीधा मतलब है महंगाई में कमी और हमारी इकोनॉमी को एक मैसिव बूस्ट। ये एक ऐसा मैक्रो कैटलिस्ट है जो आने वाले दिनों में पूरे मार्केट का रुख ही बदल सकता है। तो मैक्रो पिक्चर के बाद अब थोड़ा माइक्रो लेवल पर आते हैं और देखते हैं आज के टॉप सेक्टर्स और स्टॉक्स का एक्शन। कहां हुए ब्रेकआउट्स और कहां आई गिरावट। आज के एक्शन में पेटीएम और पॉलीकैब तो बिल्कुल सुपरस्टार्स निकले। पेटीएम का स्टॉक 8% भागा क्योंकि उन्होंने अपने Q4 रिजल्ट्स में जबरदस्त प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, और पॉलीकैब ने तो रेवेन्यू में 27% का मैसिव जंप दिखाया है, जिसकी वजह से स्टॉक सीधा 7% ऊपर शूट कर गया। इसे कहते हैं एक रियल फंडामेंटल ब्रेकआउट, जहां सॉलिड अर्निंग्स और बिजनेस ग्रोथ डायरेक्ट स्टॉक प्राइस को ड्राइव करते हैं। बाकी मार्केट मूवर्स पर नजर डालें तो कुछ क्लियर ट्रेंड्स नजर आते हैं। HDFC लाइफ और M&M जैसे स्टॉक्स में आज शानदार गेन्स दिखे, जो बेसिकली डिफेंस और ऑटो सेक्टर्स में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम को हाईलाइट करता है। लेकिन दूसरी तरफ HUL, TCS और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स आज प्रेशर में रहे। एक तरफ FMCG में जहां रॉ मटेरियल कॉस्ट की टेंशन बनी हुई है, वहीं IT स्टॉक्स पर ग्लोबल लेवल का प्रेशर अभी भी भारी पड़ रहा है। चलिए अब डेटा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और निफ्टी के उन टेक्निकल लेवल्स को डिफाइन करते हैं जो कल के ट्रेडिंग सेशन का बैटल ग्राउंड सेट करेंगे। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 24,300। ये लेवल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। टेक्निकली देखूं तो निफ्टी ने आज इस अहम लेवल को टूटने नहीं दिया और इस पर सॉलिड होल्ड बनाए रखा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। और सोने पे सुहागा ये रहा कि इंडिया विक्स यानी मार्केट का फियर इंडेक्स आज थोड़ा गिरा है। इसका मतलब है कि मार्केट से डर कम हो रहा है और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस लौट रहा है। तो अब कल का बैटल ग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो गया है। नीचे की तरफ 24,250 एक इमीडिएट सपोर्ट यानी एक मजबूत फर्श का काम करेगा। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऊपर की तरफ ध्यान रखिएगा, 24,450 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। वहां हैवी कॉल राइटिंग दिख रही है, जिसका सीधा मतलब है कि सेलर्स वहां पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। जब तक ये रेजिस्टेंस वॉल क्लियर नहीं होती, नई तेजी देखना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इन सभी डेटा और चार्ट्स को देखने के बाद अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। कल यानी 8 मई के लिए हमारा स्ट्रैटेजी रोड मैप क्या होना चाहिए। देखिए, कल के लिए दोनों सिनारियो बिल्कुल साफ हैं। बुलिश सिनारियो तभी एक्टिव होगा जब मार्केट 24,400 के ऊपर सस्टेन करे। अगर ऐसा होता है तो हमारा अगला टारगेट सीधा 24,550 से 24,650 के जोन में जा सकता है।
लेकिन अगर मार्केट स्लिप करता है और 24,200 के नीचे चला जाता है तो वहां बेरिश सेटअप ट्रिगर हो जाएगा और मार्केट सीधा 24,050 तक गिर सकता है। तो इन दोनों लेवल्स पर बिल्कुल बाज जैसी नजर रखनी है। तो इन लेवल्स के बेसिस पर कल का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? बड़ा सिंपल है। पहला, जब तक मार्केट 24,200 के ऊपर टिका है तब तक बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट पर खरीदारी वाली अप्रोच बेस्ट रहेगी। दूसरा, 24,200 का सपोर्ट लेवल इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है, इस पर स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है। और तीसरा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए कल अपना फोकस डिफेंस और ऑटो स्टॉक्स पर बनाए रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा मोमेंटम फिलहाल वहीं दिख रहा है। और अब आखिर में वापस आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। क्या यूएस ईरान की डील सच में कल के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी? क्या इस ग्लोबल न्यूज के दम पर कल ओपनिंग बेल बजते ही निफ्टी 24,500 का रेजिस्टेंस तोड़ देगा? आज का सारा डेटा और सेटअप तो यही इशारा कर रहे हैं कि कल का दिन बहुत धमाकेदार हो सकता है। इन लेवल्स पर नजर बनाए रखिए और देखते हैं कल मार्केट क्या नया सिखाता है।